अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 503 एंड 530, 503 और 530, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो ये देखो, इनमें से छोटा कौन सा है, 503 छोटा है, 530 छोटा है, 503 छोटा है, तो 503 और यहाँ लिखते हैं 530, 503 एंड 530। अब जो छोटा होता है उसकी साइड चोंच आती है क्योंकि वो छोटा है, इसके पास कम आएगा, जो बड़ा है उसके पास मुंह खुल जाएगा क्योंकि वो बड़ा है। अब मैंने क्या बताया था, जो छोटा होता है वो किस साइड आता है, ध्यान से सोचो, जो छोटा होता है वो किस साइड आता है, जो छोटा होता है वो किस साइड आता है, संख्या रेखा पे, नंबर लाइन पे, यानी बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड। तो ऐसे देखो, अगर हम लोग बनाने लगे, जीरो लिखें, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9, ऐसे हम 500 तक ले जाएंगे। इतनी बड़ी, हमें इतनी बड़ी नहीं बनानी। हमें क्या पता चल गया कि 503 छोटा है, 503 छोटा है, तो जो छोटा होता है वो लेफ़्ट साइड आता है, यानी कि बाईं ओर आता है। तो उसको इधर बना दो और दूसरे वाले को दाईं ओर ले जाओ, यानी राइट साइड ले जाओ। ये बन गया हमारा। क्योंकि हम लोग इतना बड़ा नंबर लाइन नहीं बना सकते। अगर हमारे को 10 बनाने होते, 15 बनाने होते तो हम बना देते, पर इतना बड़ा हम लोग कैसे बनाएंगे, इतना तो पेज भी नहीं होता हमारा, नहीं होता ना। तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही बना देंगे, 503 और 530। हमने कैसे लिखे, हमें पता है कि 503 मेरा छोटा होता है, और मैंने अभी बताया था कि जो छोटा होता है वो लेफ़्ट साइड आता है, यानी कि बाईं ओर, यानी इस साइड आएगा। तो इस साइड मैंने 503 लिख दिया क्योंकि ये छोटा था, और जो बड़ा होगा वो मेरा दूसरी साइड, यानी 530 दाईं ओर, ठीक है। ये था हमारे क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, वो 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको जो निम्नलिखित कथन दे रखे हैं ना, यानी जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें सत्य कौन सा कथन है और असत्य कौन सा है, ये बताना है। क्या हमारा क्वेश्चन है, जो हमें निम्नलिखित कथन दे रखे हैं ना, यानी जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें से ये बताना है कि सत्य कथन कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है, यानी ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले वाली देखते हैं। पहले लिखा हुआ है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी पहला कथन है। तो पहली बात तो ये फॉल्स है, एफ लगाओ। ये फॉल्स क्यों है, अब ध्यान से सुनो। देखो, 0 नेचुरल नंबर होता है, इसमें लिखा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी इसका मतलब है जो हमारा शून्य है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये लिखा हुआ है। शून्य, इसका मतलब है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का मतलब 0 शून्य, छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल प्राकृत, और नंबर संख्या। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। पहली बात तो जो शून्य है वो प्राकृत संख्या ही नहीं होती। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो शून्य कैसे आएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो यानी कि पहला हमारे पास क्या है, गलत है। अगला लिखा हुआ है, अगला है बी में क्या लिखा हुआ है, 400 is the predecessor of 399, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 400 संख्या
399 का पूर्ववर्ती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पढ़ो ध्यान से। 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399, यानी जो 400 संख्या है, जो मेरे पास 400 है, वो 399 का पूर्ववर्ती है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 399 का पूर्ववर्ती क्या होता है, यानी पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले का। इसमें लिखा हुआ है कि जो 400 है ना मेरे पास, वो 399 का पूर्ववर्ती है, यानी पूर्ववर्ती मतलब जो पहले आते हैं, यानी 399 से पहले 400 आता है? नहीं, क्या आता है? 398। तो 399 का पूर्ववर्ती तो क्या है? 398। तो ये गलत हो गया, यानी 400 399 का प्रीडिसेसर नहीं है। 399 का प्रीडिसेसर क्या होता है? 398। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारी कैसी है? ये वाली भी फॉल्स, यानी एफ लगा देंगे, यानी ये असत्य कथन है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। 600 is the successor of 599, यानी कि 600 देखो इसमें क्या है, 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। तो ये तो ठीक है। देखो क्या लिखा है, 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, यानी 599 का सक्सेसर यानी कि बाद वाला। तो 599 के बाद वाला क्या होता है? 600 ही होता है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, यानी ये सत्य कथन है। यानी 600 जो 600 है वो 599 संख्या का परवर्ती है। परवर्ती मतलब बाद में आने वाला। तो 599 का परवर्ती यानी बाद में क्या आता है? 600 ही आता है। तो ये मेरी टी है, यानी सत्य कथन है। ठीक है, अब अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, ई लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास है ऑल नेचुरल नंबर्स आर ठीक है, हमारे पास ये लिखा हुआ है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी मेरी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब जितनी भी प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 ये हैं, और होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं ये होती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जितनी भी मेरी प्राकृत संख्याएं हैं, ये हैं प्राकृत संख्याएं, वो सारी की सारी मेरी पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं ना? देखो जितनी भी मेरी ये प्राकृत वाली हैं, प्राकृत वाली 1 से शुरू होती हैं, तो ये प्राकृत है। ये वाली कौन सी है? पूर्ण है, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रही है। तो मेरी जितनी भी प्राकृत है वो सारी की सारी पूर्ण में आ रही है ना, यानी कि ये वाला भी मेरा ट्रू है, यानी कि ये वाला भी मेरा ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जितनी भी प्राकृत संख्याएं ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं, और ये सारी की सारी पूर्ण संख्याओं में आ रही है ना, ये देखो, यानी कि ये वाला मेरा ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑल ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। पहले पूर्ण संख्याएं लिखते हैं, 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं और प्राकृत 1 से शुरू होती है। यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, ये सारी पूर्ण संख्याएं, क्या वो सारी की सारी प्राकृत हैं? क्या ये सारी की सारी प्राकृत हैं? नहीं। देखो, एक तो है प्राकृत, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, आगे भी सारी होंगी, पर जो शून्य है वो पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृत संख्या नहीं है। यानी सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, यानी कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं आ रहा, तो ये कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहले मैं लिख देती हूँ, इतने आप लोग सॉल्व करना। चलो ऐसे ही पूछ लेते हैं, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे ना ये आई पार्ट है और एक और जो करवाऊंगी वो दोनों जे आई और जे पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ना क्वेश्चन है कि जो होल नंबर 1 है ना, यानी जो होल नंबर 1 है उसका प्रीडिसेसर होता है। प्रीडिसेसर मतलब यानी जो एक तो ये है और एक होता है प्राकृत, मतलब ये होता है होल वाला और ये है मेरा नेचुरल वाला। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमारे से पता है क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मेरा एक है ना, एक देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण होती हैं यानी होल नंबर्स, पूर्ण यानी होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। और प्राकृत कौन से होते हैं, प्राकृत होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। तो जो एक है, अगर उसको हम पूर्ण में से ले यानी होल नंबर्स में से ले, तो उसका पूर्ववर्ती यानी उसका कोई प्रीडिसेसर है? हाँ है। देखा, अगर हम एक को प्राकृत में से ले यानी एक को नेचुरल में से ले, यानी एक को नेचुरल में से ले, तो अब इसका प्रीडिसेसर है? इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। यानी जब एक को पूर्ण में से लेते हैं, यानी कि जब एक को यानी 1 को जब होल नंबर्स में से लेते हैं, तब उसका यहाँ लिखते हैं प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग 1 को होल नंबर्स में से लेते हैं, ये लिया हमने होल में से 1 को, तो इसका प्रीडिसेसर 0 आ रहा है। पर जब हम लोगों ने 1 को ही नेचुरल नंबर में से लिया यानी प्राकृत में से लिया, तब इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा आई पार्ट और जे पार्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एम पार्ट देखेंगे। कौन से वाला? एम पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं एम।
ये हमारे पास एम पार्ट। तो इसमें क्या लिखा है, सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब है अगर हम लोग सक्सेसर निकाल लें ना एक 2 डिजिट के नंबर का, यानी कि 2 डिजिट का नंबर मतलब एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, छोटा छोटा पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। यानी अगर हम लोग सक्सेसर निकाल लें एक 2 डिजिट नंबर का, यानी 2 डिजिट मतलब उसमें 2 वो आएंगे, ठीक है। अगर हम इसका सक्सेसर निकालें यानी इसके एक बाद वाला निकालें, तो जो वो आंसर आएगा वो भी हमेशा 2 डिजिट ही होगा। तो ये हमेशा ठीक होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम 99 लें, ठीक है, तो 19 देखो सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें 2 डिजिट हैं। अगर इसका सक्सेसर लें, क्या आएगा इसके सक्सेसर मतलब बाद वाला 100, तो 100 2 डिजिट का नंबर है। कितनी डिजिट का? 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर, 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। यानी अगर 2 अंकों की संख्या, ये 2 अंक हैं, 1 अंक और 2 अंक, अगर इन 2 अंकों की संख्या का परवर्ती लें यानी बाद वाला लें, परवर्ती लें, तो वो क्या सदैव 2 अंकों का ही आएगा? नहीं, ये देखो 3 अंकों का आ रहा है ना, तो ये हमेशा ठीक नहीं होता। हाँ कभी कभी ठीक होता है। देखो जैसे 40 है, अब ये 2 अंकों की संख्या है, अगर इसका परवर्ती ले तो वो भी 2 अंक का ही आएगा, आया ना 2 अंक का। इसके बाद वाला भी किसका आया? 2 अंक का आया। पर ये इस वाले में तो ये गलत हो गया, यानी कि ये ठीक भी है, ठीक है, पर हमेशा ठीक नहीं है। देखो सदैव यानी हमेशा ठीक नहीं है, तो ये भी कैसा है? असत्य कथन। असत्य मतलब फॉल्स, FALSE फॉल्स, असत्य मतलब फॉल्स। तो ये भी कैसा है मेरा? फॉल्स है। समझ आई? यानी सक्सेसर 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट यानी 2 अंकों की संख्या का सक्सेसर यानी बाद वाला ज़रूरी नहीं है कि वो भी 2 का ही होगा, 3 का भी हमने दिखा दिया। तो यानी ये असत्य कथन है। ये कैसा कथन है मेरा? असत्य कथन है। कैसा है ये? फॉल्स है, यानी असत्य है, ठीक है। ये था मेरा एम पार्ट। अब इसके थोड़े थोड़े हमारे बचे हुए रहते हैं, वो आप अब लोग खुद से करोगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो वो आप लोग पूछ लेना। इसके मैंने सारे करवा दिए, ए करा दिया, बी सी डी ई करा दिया, उसके बाद चलो एच कर लेते हैं, ठीक है, एच और कर लेते हैं, ठीक है। एच है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसका मतलब क्या है? एक सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये ठीक है? नहीं ठीक, क्योंकि पूर्ण, पहले देखो पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? 0 से। तो एक तो सबसे छोटा कैसे ही हो सकता है? तो सबसे छोटा क्या होता है? 0 छोटा होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, तो एक छोटा नहीं हो सकता, यानी 0 सबसे छोटा है। तो ये भी हमारा असत्य कथन है। कैसे? ये फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य कथन, ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि असत्य कथन है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने मोस्टली सारे कर लिए हैं, जो बचे हुए हैं 1-2 वो आप लोग अब खुद से ट्राई करोगे। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं कौन सा करेंगे। अभी के लिए बाय।